तो येस्टरडे हम लोग कौन से टॉपिक तक पहुंचे हुए हैं? एक्सेलरेशन तक। तो एक्सेलरेशन का जो है वो बेसिक डेफिनेशन हमने शायद खत्म किया है ना, और मोशन इन 1D क्यों होता है, कैसा होता है वगैरह, है ना, कि मोशन इन 1D क्या होता है, ये भी हमने थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस किया है, क्यों उसको 1D कहते हैं। उतना जो पोर्शन है, एक वीडियो क्लास वालों को बता दूं कि वो म्यूट हो गया था 4 मिनट तक, 4 मिनट कुछ सेकंड तक वो पहला वाला आपका जो क्लास है वो म्यूट है, वैसे ही एंजॉय कर लो तुम। और उसके बाद जब बात सुनाई देगी तब पढ़ लेना, जितना म्यूट में गया मैं उतना रिपीट कर दूंगा आपके लिए अलग से, ठीक है। और जिनको फिर भी नहीं समझा तो टेंशन मत लेना। अभी हम आते हैं एक्सेलरेशन। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूले, कुछ अलग वाले फॉर्मूले, जैसे वेलोसिटी का एक फॉर्मूला देखा था, दैट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx by dt। एक्सेलरेशन को हमने पढ़ा dv by dt, या फिर d2 स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, d2x by dt स्क्वायर इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। पर अब हमें देखना है एक्चुअल में यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये हमको अच्छे से अभी पढ़ना है और समझना भी है कि जब हम मोशन को यूनिफॉर्म कहते हैं तो क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म मोशन, देखिए प्रैक्टिकली मोशन को यूनिफॉर्म तब कहा जाएगा जब वो मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रही है, थ्रू आउट द मोशन कहीं पर भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म, है ना, ए मोशन इन विच वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। पर ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी का यूनिफॉर्म रहना, क्यों मैं आपको बता रहा हूं। आपके माइंड में बड़ा सिंपल एक सवाल आता है कि अगर एक बॉडी है जो A पोजीशन से B पोजीशन तक गई, ठीक है, और फिर B से C गई, आपने कहा कि ये 3 मीटर्स पर सेकेंड इस वेलोसिटी से A से B जाती है और B से C भी 3 मीटर्स पर सेकंड इस वेलोसिटी से जाती है। आपके दिमाग में बड़ा क्लियर हो जाता है कि सर ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? सर ये यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी A से B जाती है 3 मीटर्स पर सेकेंड, B से C जाती है 3 मीटर्स पर सेकेंड, इज दिस मोशन ए यूनिफॉर्म मोशन? ओवरऑल क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? तो फिर आता है कि हाँ सर, स्पीड तो चेंज हुई ही नहीं थी, बिल्कुल कांस्टेंट है, पहले भी A से B 3 से जा रहा था, B से C भी 3 से जा रहा है। यही हम गलती कर बैठते हैं। यस, वेलोसिटी जो है बेटा ध्यान में रखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम वेक्टर की बात करें तो हमारे पास दो बातें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। और दूसरी बात होगी डायरेक्शन। दोनों ही बहुत जरूरी है, दोनों ही बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है तो काम चल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी भी, सॉरी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म होनी ही चाहिए मोशन की, तभी आप उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हो, या वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मानते हो, वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हो। समझ में आया? तो एकदम माइंड में क्लियर रखिए, वेलोसिटी की स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही यूनिफॉर्म है, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो यूनिफॉर्म, अगर देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड तो रिमेन कांस्टेंट बट द डायरेक्शन चेंज, नाउ दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। आप ऐसा कर सकते हो कि A से B में यूनिफॉर्म है,
बी से सी में यूनिफॉर्म है, पर ए से सी में यूनिफॉर्म नहीं है। आप इस मोशन को तोड़ सकते हो दो पार्ट्स में, ए से बी और बी से सी, फिर उसको अलग अलग डील कर लो कि हाँ सर ये यूनिफॉर्म में ले लेते हैं, हाँ वैसा चलेगा ना, पर कंप्लीट ए से सी में नहीं चलेगा, है की नाही? म्हणजे डायरेक्शनचं पण महत्त्व तेवढंच आहे जेवढं के मॅग्निट्यूडचं आहे, म्हणजे स्पीडचं आहे। समथिंग लाइक अगर तुम कैसा एग्जाम्पल दे अपन, गुलाब जामुन है कि नहीं? अब गुलाब और जामुन से दो चीजों से मिलकर गुलाब जामुन बना है। गुलाब को अगर ज्यादा कम करोगे तो टेस्ट बदलेगा, जामुन को ज्यादा कम करोगे तो भी टेस्ट बदलेगा। चलता क्या ऐसा नहीं, गुलाब और जामुन दोनों एक जैसे होने चाहिए। प्रैक्टिकली वो अप्लीकेबल नहीं है पर अपन लगा देते, ठीक है? दो बात अलग अलग है ना, कळलं का? है ना? तर अशा प्रकारे तुम्हाला दोन्ही पण गोष्टीचं लक्ष ठेवावं लागेल की क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? एकदम पक्के से, है ना? अब अगर ये बात क्लियर है तो आपको यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गया, है कि नहीं? यूनिफॉर्म मोशन की एक और खासियत है, अगर स्पीड चेंज नहीं होने वाली, अगर हम कहते हैं देयरफॉर हम कहते हैं चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, चेंज इन स्पीड इज जीरो, कोई चेंज नहीं होने वाला ना स्पीड में, तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? जीरो। एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि कोई स्पीड में चेंज आता ही नहीं तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं, है कि नहीं? ये एक कैटेगरी ऑफ मोशन हो गई। दूसरी कैटेगरी होगी एक्सेलरेटेड मोशन, उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम पक्के से क्लियर कर लेते हैं। अभी यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट आया या प्रॉब्लम आया, सीधा न्यूमेरिकल पे चलेंगे। अब वो टाइम पास कुछ नहीं, ये सब पढ़े हुए तुम पहले भी। अगर यूनिफॉर्म मोशन का न्यूमेरिकल आया तो पूरे दुनिया में और कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले को घुमा फिरा के पलट पलट के एकदम पेल पेल के सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ भी यूनिफॉर्म मोशन दिखा, चिपका दिया फॉर्मूला, यूनिफॉर्म मोशन का प्रॉब्लम, चिपका दिया, नहीं दिखा, बिल्कुल बल्ला घुमा दो, ये हमारा काम का नहीं है वो फॉर्मूला, दूसरा लगा देंगे फिर, ठीक है? बिल्कुल क्रिकेट खेलने की तरह है। बॉल देख लो, यूनिफॉर्म मोशन का बॉल है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट, एक किट फॉर्मूला, समझे? यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है, एक्सेलरेटेड का है ना? अगर एक्सेलरेटेड का है तब अपने को वैरायटी ऑफ शॉट खेलने पड़ सकते हैं, उसको बोलेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन, वो अपन थोड़ी देर में पढ़ने वाले। पढ़े भी हो आप, पर फिर एक बार मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल में ले जाऊंगा उसके, ठीक है? तो हमारे पास एक तरीका है और वो है, अगर प्रॉब्लम यूनिफॉर्म मोशन का है तो एक ही फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई इसमें वो मत रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस सिंपल। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, बोलो भाई क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। वी एवरेज, एस टोटल अपॉन टाइम, वी एवरेज इज एस अपॉन टी। कितने पैरामीटर्स हैं हमारे पास? बस 3। वी जस्ट हैव 3 पैरामीटर्स, राइट? एंड वी हैव टू प्ले विद दोस 3 पैरामीटर्स, घुमा फिरा के इधर उधर से किधर से, बस इन तीनों के साथ ही खिलवाड़ करने का है पूरा, समझे क्या? तो चलो हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे जंप इन करते हैं। आप अपना मॉड्यूल ओपन करिए, और मैं भलता ही मॉड्यूल लेके आया फिर एक बार, अपनी कमजोरी। तुम ओपन करो, कोई बात नहीं, मेरे इसमें भी है, बट वो पेज नंबर अब मैच नहीं करेंगे, बस इसके लिए। मी जे आणायला हवं होतं ते नाही आणता भलतंच काहीतरी आणलंय, पण हरकत नाही, काम चालवू शकतो आपण।
मॉड्यूल बाकीच्यांनी आणलंय का? एक दोन मॉड्यूल ज्याच्या डेस्कवर असतील त्याने द्या ना. हां ठीक आहे. तर तुम्हाला दिसतंय मोशन इन 1D? इज इट क्लियरली विजिबल? शायद पेज नंबर 26. हाँ. The motion of an object can be represented only by one dimension, has to trace a path in a straight line. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन वन डायमेंशन में, मतलब उसका पैथ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन की तरह. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ और डिफरेंट केसेस थे, सब भूल जाओ, कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली पढ़ाऊंगा चीजें. ठीक. कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे आइए. पेज नंबर 26 पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिखा, दिख रहा है? पहला क्वेश्चन करें. और जो ऑनलाइन में है वो भी अपना अपना मॉड्यूल अब ओपन करके बैठेंगे. डू नॉट से कि यहाँ पे लिख के देंगे और फिर वो आप देखोगे. प्रॉब्लम सीधा मॉड्यूल से लेने वाले हैं जो आप ऑनलाइन में हो, और जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो अब ऑफिस से कलेक्ट कर लो, नहीं तो PDF मंगवाओ अगर आ नहीं सकते तो. ठीक. और जो बच्चे हमारे क्लास के है ही नहीं वो क्लास ज्वाइन कर लो. और क्या करें. तो भी मॉड्यूल मिल जाएगा. हाफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ इज ट्रेवल्ड विद 60 किलोमीटर पर आवर. फाइंड एवरेज स्पीड. ये क्वेश्चन कैसे है ना, आपके पूरे थोड़ो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि कैसे पलट पलट के घुमा फिरा के फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो 3 ही रहेंगे पर एकदम अप टू द पॉइंट रहने वाले हैं. कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की यही खासियत रहेगी. आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिए अगर, तो आपको सारे तरीके, सारे पैटर्न आ जाएंगे. मैंने पूरा फिजिक्स का सिलेबस इसी तरीके से बनाया हुआ है आपको पढ़ाते वक्त के. कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और उसमें पूरे चैप्टर के सारे जितनी वैरायटी है वो कवर हो गई, एटलीस्ट नीट के हिसाब से तो हो गई. और फिर हम मॉड्यूल के जो सॉल्व क्वेश्चन अनसॉल्व है वो तो करते ही हैं, उसमें बचा कुचा थोड़ा बहुत जो रहता है वो. जेई के लिए कोई लिमिट ही नहीं है. एक बात बता दो, JEE के लिए देयर इज नो लिमिट. इट कैन बी लाइक एनीथिंग. जो भी कवर करने का है, एक हम जो सब कुछ आना चाहिए वो हम करेंगे. हाफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद स्पीड 40 kmph एंड अदर हाफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद 60. फाइंड एवरेज स्पीड. यहाँ पे डिस्टेंसेस को हाफ किया गया है ना. आधा डिस्टेंस समझ के चलो कि एक ऑब्जेक्ट A से स्टार्ट हुई मोशन B तक जा रही है. अगर ये टोटल डिस्टेंस आपका S है, टोटल डिस्टेंस S है, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मैं इसको यहाँ पे B और यहाँ पे C ले लेता हूँ. हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज S/2 है ना. मैं लिखता हूँ AB सेक्शन का डिस्टेंस S1 इज S/2 और BC सेक्शन का डिस्टेंस S2 इज ऑल्सो S/2. यहाँ पे V1 होगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर और V2 होगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर. मतलब A से B तक ये सारा डेटा, B से C तक ये सारा डेटा. तीसरा पैरामीटर बचा कौन? एक तो वेलोसिटी, डिस्टेंस या टाइम. इसके अलावा और कोई थर्ड पैरामीटर है भी क्या हमारे पास? नहीं है. तो फिर हम बोलते हैं कि टाइम T1 और टाइम T2. ठीक है. T2 नाम का एक कार्टून भी आता है आजकल, देखते हो क्या? क्या बात कर रहे हैं यार, पोगो पे आता है, देख लेना, तुम्हारे जैसा ही है बिल्कुल दिखने में. तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, सॉल्यूशन तो हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया. तो V एवरेज का फॉर्मूला ये हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. कोई इसमें शक होना ही नहीं चाहिए. बोलो, लगा दो भाई कि ये होगा S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2. ओके. फिर एक बार T2 आया है ना, एकदम शक्ल याद आ गई मेरे को. तो हाँ मैं देखता हूँ, मैं शौकीन. क्या है ना, न्यूज चैनल देखो तो एक दूसरे की लगाते रहते हैं. वो अर्नब को देखो तो वो ऐसा लगता है पैनलिस्ट बैठे ही क्यों है, वो अकेला ही बात कर ले यार. बराबर है. सुधीर चौधरी को देखते हैं तो ऐसा लगता है बीजेपी इज लाइक गॉड. NDTV को देखो, लगता है साला भारत ही गलत है, पाकिस्तान सही है. गलती तो भारत की है सारी. चलो न्यूज चैनल देखे तो देखे कौन सा.
पिक्चर देखेंगे तो साउथ इंडियन चालू रहती है आधी टाइम। हाँ, बिना ग्रेविटेशन की पूरी दुनिया है उधर। ऐसा पैर घुमाया साला तूफान के आने लगा, गाड़ियां उड़ने लगी, पर जो हीरो ने धोती पहनी थी वो नहीं उड़ी। वो है ना लुंगी पहने रहती, पूरा तूफान लोग उड़ते पर उसकी लुंगी नहीं उड़ती है, नया वाला है। बराबर के नहीं? देखे तो देखे क्या, द बेस्ट वे टू वॉच कार्टून, इट्स वेरी प्रोडक्टिव। हल्का फुल्का दिमाग को, छोटा भीम देखो, कालिया हर बार फेल होते रहेगा, भीम हर बार पास होते रहेगा। हाउएवर हार्ड कालिया ट्राइज, ही नेवर गेट्स टू विन। बराबर के नहीं? सो इट्स वेरी क्लियर कि आगे क्या होने वाला है। तो समझा रीजन बिहाइंड द। और कुछ? Any more questions? You can have your queries regarding everything. T2 का कोई टाइम नहीं है, बस बीच बीच में लगा के देख लेना जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, अच्छा है। मतलब S1 प्लस S2 क्या होगा, तो हमको ये पता है कि ये आपका S1 इज S/2 प्लस S2 इज S/2। करने की जरूरत नहीं थी, टोटल डिस्टेंस एनीवेज S था। पर यहाँ पर T1 का प्रॉब्लम है, T1 हमको गिवन नहीं है, कैसे निकाले? बट ये अब अगर आप T1 के बारे में सोचोगे, वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू S/T, देयरफॉर T1 होगा S1 बाय V1 और T2 होगा S2 बाय V2। S1 इज S/2 अपॉन V1 इज 40 और ये होगा फिर एक बार S/2 और 60। समझे क्या? T1 एंड T2। ठीक, तो अब देयरफॉर ये आपका V एवरेज बन गया, ये S/2 प्लस S/2। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा S लिख देते काम हो जाएगा। लिख देता हूं चलो। और फिर T1 को लिखा हमने S/2 अपॉन 40 प्लस S/2 अपॉन 60। इस S को ऐसे ही रखो और इस S/2 को कॉमन निकालो। ये क्या होगा? 1/40 प्लस 1/60। ये S और ये S कैंसल्ड, ये 2 ऊपर से गया। हाँ, ये हो जाएगा 60 प्लस 40 अपॉन 60 इंटू 40। ये फिर एक बार ऊपर से जाएगा, ये होगा आपका 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100। ओके, तो ये जीरोज कट हो गए, तो ये 60 48। एवरेज वेलोसिटी का आंसर आया 48 किलोमीटर पर आवर। ध्यान में रखिए कि ये कोई सही यूनिट नहीं है, और क्योंकि सारा डेटा ऐसे में गिवन था तो हमें जरूरत नहीं पड़ी कि उसका यूनिट SI सिस्टम में डाले, तो हमने नहीं डाला। ठीक है, लिखना चाहते हैं क्या ऐसा कुछ? हाँ, लिखो ना फिर। हाँ, ये वाला देखो, यहाँ पे T1 और T2 अननोन था ना, तो हमको T1, ये V इज इक्वल टू S/T, तो T इज इक्वल टू S/V होता है। तो T1 को लिखा S1/V1 और T2 को लिखा S2/V2। अब यहाँ पे ये S1 क्या है? S/2। देखो S1 क्या है? S/2 और V1 क्या है? 40। T2 में S2 क्या है? S/2 और V2 क्या है? 60। तो ये निकाल, बस ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये S/2 प्लस S/2 S हो ही रहा था, यहाँ पे S/2 अपॉन 40 प्लस S/2 अपॉन 60 सब कॉमन निकाल के सॉल्व किया है। ठीक है, हाँ। झालं लिहून?
बच्चों वाले प्रॉब्लम है रे, बचपन में किए होंगे तुमने, बहुत बचपन में नहीं पर 8th या 9th में। गया। Next question. A car travels in such a way that for half time speed is 40 km/h. A car travels in such a way that for half time speed is 40 km/h and for other half speed is 60 km/h. Find average speed. देखो पहली बार क्या किया था ना, उन्होंने डिस्टेंस को आधा आधा कर दिया था, अब डिस्टेंस को नहीं टाइम को आधा कर रहे हैं, समझे क्या? पहले जो वो था मोशन था वो डिस्टेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब वो टाइम के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा समझिए कि A से ये B तक और फिर C तक, A से B तक, ये देखो यहाँ जो टोटल जो ये जो डिस्टेंस है वो टोटल है S, ओके? और कितना टाइम लगा तो बोले T टाइम लगा ये पूरे मोशन के लिए, ठीक? फॉर अ कंप्लीट मोशन T टाइम लगा है, कितना डिस्टेंस कवर किया? S इतना डिस्टेंस कवर किया। मान के चलिए कि S1 डिस्टेंस T/2 टाइम में कवर किया, T1 क्या होगा आपका? T/2 है ना, और S2 डिस्टेंस T2 टाइम वो भी T/2 है, इतने वक्त में उसने कवर किया है, ठीक? बचा कौन? तो वेलोसिटी v1 वो तो हमें गिवन है 40 km/h और यहाँ पे ये होगा v2 है 60 km/h। बस मोशन को अब पहले S/2 में था, अब टाइम के हिसाब से ये बात क्लियर है। आधा टाइम अगर वो 40 से चलेगा तो थोड़ा कम डिस्टेंस चलेगा, और बचा हुआ आधा टाइम 60 से चलेगा, S1 से S2 बड़ा है। हे तर अगदी लॉजिकली कळलं ना तुम्हाला, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंकिंग राइट? तो ये बड़ा हो गया, तो हम क्या लेते हैं फिर? हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, कुछ भी प्रॉब्लम फेंको, दिख रहा है भाई कि यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म है और यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म है, पूरी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, पर हम उसको यूनिफॉर्म में कट कर सकते हैं, दो अलग अलग मोशन को जोड़ सकते हैं। तो बस यूनिफॉर्म मोशन का प्रॉब्लम दिखाया, समझ में आ गया आपको? कौन सी बॉल है, बल्ला घुमाओ सीधा हेलीकॉप्टर शॉट के लिए, है कि नहीं? तो फिर क्या है हमारा हेलीकॉप्टर शॉट? दैट एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा आपका S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। भाई ये बहुत अच्छा है कि S1 प्लस S2 तो बाद में देख लेंगे, पर T1 इज T/2 प्लस T2 इज T/2, है ना? बट हमको ये पता है कि S1 S क्या होता है रे? वेलोसिटी इंटू टाइम। देयरफॉर S1 क्या होगा? वेलोसिटी v1 इंटू T/2, है ना? ये होगा आपका 40 इंटू T/2, दिसतंय का इकडल्या लोकांना? और ये हो गया 20T,
एंड S2 क्या होगा बेटा, V2 इंटू अगेन T2, T2 क्या है, T/2, 60 इंटू T/2, दिस इज 30T, दैट्स योर S2, और बस रिप्लेस कर दीजिए, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी होगी S1 क्या है आपका 20T प्लस 30T अपॉन T/2 और T/2 T, ये T/2 और ये T/2 T, कहते हैं हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 50, T/T कैंसल्ड, तो सीधा सीधा स्पीड का एवरेज आ गया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ पता है, अगर डिस्टेंसेस टाइम के हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एवरेज स्पीड सीधा दो स्पीड का एवरेज 40 प्लस Z/2, समझे क्या? ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको देखो सब वो उसी पेज में डिफरेंट केसेस दिख रहे होंगे, दिख रहे क्या? एक जगह पे आपको दिखेगा कि देन तो तुम्हारे लिए वो कंफ्यूजिंग ही हो जाएगा। ऐसा मैंने सॉर्ट आउट किया था पर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसा फेल दो, किस्सा खत्म, समझे क्या? लिखो जल्दी लिख लो, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है आज ही। हो गया? झालं का? हाँ, क्वेश्चन है, क्या है? ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1, v2, vn, फाइंड एवरेज स्पीड। एक बॉडी है जो इक्वल डिस्टेंस चलती है अलग अलग स्पीड से, मान के चलो कि ये टोटल डिस्टेंस है s, ओके, ये a से b चली, इक्वल डिस्टेंस चली, मतलब S1 या S ले लेते हैं, फिर उतनी बार अपन वो S ले लेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, S विद v1 स्पीड, दूसरी बार C पे गई डिस्टेंस S, v2 स्पीड, फिर D पे गई डिस्टेंस S, v3 स्पीड, है कि नहीं? ऐसे होते चला गया एंड गोज ऑन, इक्वल nth तक पहुंचा, तो वो कहता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। v एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या है? वही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई और फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, घुमा फिरा के वही लगाना है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? s प्लस s प्लस s अप टू n टाइम्स, जितनी बार गया होगा वो, अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। ये यहाँ पे तीसरा पैरामीटर t1, t2, t3 ऐसा चलते गया वो, है ना? ये हो जाएगा आपका n टाइम्स द s, क्योंकि सारे इक्वल है, n बार जोड़ोगे, हे कर लगा, समझ लो डिस्टेंस 2 मीटर है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, जितनी बार ऐड करोगे n टाइम्स ऐड करोगे तो n इंटू 2,
n टाइम्स द s डिवाइडेड बाय t1 के बारे में सोचो, v इज इक्वल टू s अपॉन t, तो t इज इक्वल टू s अपॉन v, ये होगा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन v3 sn अपॉन vn। कर लो, तुम लोग क्या करना, इस s को कॉमन निकाल लेना, n टाइम्स s, ये होगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 अप टू 1 बाय vn। ये s और ये s कैंसल्ड, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एंड देयरफॉर v एवरेज का फॉर्मूला क्या बना, तो n अपॉन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 अप टू 1 बाय vn। बघा मी याला काय लिहितो, देयरफॉर 1 अपॉन v एवरेज इज 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 अप टू 1 बाय vn, जो आपका नॉर्मल है, और ये होगा 1 बाय n। इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर और n नीचे मतलब 1 बाय n, और ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर मतलब ये पूरी टर्म ऊपर। तो जब भी डिस्टेंसेस इक्वली डिवाइड होते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का शॉर्टकट बता रहा हूं, वो है केसेस जो वहां पे लिखा ना, केस 1 केस 2 केस 3, वो ये है, ठीक है। जब भी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस में हम काट के ले रहे हैं तो डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी ऐसे आ सकती है, शॉर्टकट है। जैसे अगर कभी आपको एंट्रेंस में आता है तो थोड़ी ना आप हर बार सॉल्व करोगे, सीधा ये यूज करोगे, पर याद रखना फिर वो तुम्हारा काम। मैं तो सारी ट्रिक बता दूंगा। एक और ट्रिक समझ लो, इसी प्रॉब्लम में एक मैं चीज जोड़ देता हूं, इफ डिस्टेंस इज डिस्ट्रीब्यूट सही वर्ड नहीं है, डिस्टेंस इज कट इनटू इक्वल टाइम इंटरवल्स, सेम टाइम में, मतलब हर बार सेम टाइम में। मान के चलो ये A से B जा रहा है, टाइम लिया t, B से C जा रहा है, टाइम लिया t, C से D जा रहा है, टाइम लिया t, अप टू n। बट यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्टेंसेस अलग अलग है, v2 s2 v3 s3, है ना, और आप लेते चले गए ऐसा। तो अभी अभी हमने ऐसा केस देखा था कि जब टाइम इक्वली डिवाइड होता है तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज क्या होता है, सीधा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n। हमने अभी अभी पढ़ा था, इसको फिर भी हम एक बार प्रूव कर सकते हैं। कैसे, तो हम बोलेंगे v एवरेज, डिस्टेंस बोलो भाई s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sn, अपॉन टाइम क्या होगा t प्लस t अप टू tn। ओके, s1 क्या होगा, ये होगा आपका v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अप टू vn इंटू टी डिवाइडेड बाय, तुम्हाला दिसतंय का तिकडनं? तुला जर का दिसत नसेल ना बेटा, मागच्या बेंचवर बसेल किंवा इथे येऊन बस, काही हरकत नाही, इथे येऊन बसली तरी चालेल। हाँ, नाउ टी ये हो जाएगा n टाइम्स द t। ओके, अब आप ले लो भाई कॉमन, क्या हो जाएगा, t को कॉमन लिया अपॉन n टाइम्स t और लिखा v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn। पढ़ लो, यहाँ पे ये t और ये t कैंसल्ड, एवरेज वेलोसिटी देख लीजिए, जो जनरली हम एवरेज लेते हैं वैसा आया फॉर्मूला। नंबर ऑफ सैंपल, ये है ना, एडिशन ऑफ ऑल सैंपल्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में स्प्लिट करेंगे तो डायरेक्टली एवरेज की तरह एवरेज ले लो। हर बार ले सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आप इक्वल डिस्टेंसेस में स्प्लिट करोगे तो ये शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसी केस आई, मारो शॉर्टकट, पर उतना ध्यान में रखना प्रैक्टिस में, वो अब तुम्हारा काम। मैं तो मास्टर को पढ़ा के मोकला हो गया, समझे क्या? तो ऐसा है ये सारा खेल। लिखना है लिख लो।